हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत करता हूं मैं मेरे चैनल सुंदर संसार में। आज मैं बात करने वाला हूँ है रुक्मणी प्लांट के बारे में। रुक्मणी प्लांट में फ्लावर बहुत ही गुच्छों में आते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसका फ्लावरिंग की मैं बात करूँ तो इसका फ्लावर है वो मानसून और विंटर ये दोनों सीज़न में बहुत अच्छे तरीके से खिलता है, मगर समर सीज़न में इसका फ्लावर खिलता नहीं है। अब मैं बात करूँ इसकी खाद की, तो आप इसे खाद क्या दे सकते हैं। आप इसे कोई भी वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी आप दे सकते हैं। और आपने ज़मीन पे लगाया है तो अगर आप कोई खाद न भी दे तो भी अच्छी तरीके से ग्रो करता है। अब मैं बात करूँ इसको आप ग्रो कैसे कर सकते हैं, तो आप पैसे एयर लेयरिंग से भी ग्रो कर सकते हैं या फिर आपकी बाजू में जो नर्सरी है वहाँ से भी आप इसे बाय भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं एक टहनी, उस पर आपको एक चाकू से छील देना है। जो ऊपर की जो सख्त खोल है उसकी वो छील देने के बाद कुछ मिट्टी लेनी है। मिट्टी इसको पूरे की पूरी लपेट लेनी है। लपेट लेने के बाद कोई कॉटन के कपड़े से आपको पूरा का पूरा उसे ढक देना है। और खास एयर लेयरिंग आपको मानसून के सीज़न में ही करनी है, यानी कि अब वो आप कर देंगे और बारिश का पानी उस पर बहुत सारा गिरेगा तो उसमें से रूट निकल आएगी और नीचे से आपको कट करके जहाँ पे भी आपको लगाना है, गमले में लगाना है या फिर जमीन में लगाना है, वहाँ पर आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। उसके एक शूट भी यहाँ निकल रही है, देख रहे हैं, यहाँ से भी निकली है, नीचे से भी निकल रही है। तो इन शूट को भी आप ग्रो कर सकते हैं, पर मैंने एक्सपीरियंस किया नहीं है इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता। मैं पहले एक्सपीरियंस कर लूँ, सक्सेस हो जाऊँ तो भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो आप देख लिए इसकी हाइट अब कितनी बढ़ती है वो मैं बात करूँ, ये बहुत ही बढ़ता है। कम से कम मैं मानो तो 7 या 8 फीट या उससे भी ऊपर जा सकता है। और ये चारों बाजू में से भी फैलता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ही चला जाता है, बाजू में भी ये फैल सकता है। तो बहुत ही खुशबू तो इसमें नहीं आती है बहुत, मगर देखने में ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसका जो फ्लावर है वो छोटी छोटी कलियों में, चार पत्तियों में खिलता है, मगर गुच्छों में खिलने के कारण ये देखने में बहुत ही मनोहर लगता है। अगर आप अपने घर में या फिर घर के बाहर जो मेन डोर है उसके पास आप इसके लगाएंगे तो देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है। अब मैं बात करूँ इस पर कोई अटैक करने की, तो इसमें कोई भी अटैक होता नहीं, ना ही इसके फूलों पर ना ही इसकी पत्तियों पर, यानी कि फंगीसाइड और पेस्ट ये दोनों का अटैक इस पर रहता नहीं है, जिसके कारण इससे आपसे छुटकारा मिल सकता है। बस इसके कुछ पत्ते हैं वो बर्न हो जाते हैं जब बहुत ही सनलाइट होती है तब, या फिर सिकुड़ जाते हैं। ऐसी ही समस्या इसमें देखने को मिलती है, ज़्यादातर समस्या इसे देखने को इसमें मिलती नहीं है, तो आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं। अब आप इसमें गमले में भी लगा सकते हैं या फिर ज़मीन में भी लगा सकते हैं, मगर जब ज़मीन में लगाए तो ये बहुत ही बढ़ेगा। अगर गमले में लगाया हुआ है तो आपको इसको कटिंग करती रहनी होगी, जिसके कारण उसकी नई ब्रांच निकलेगी और ब्रांच में से वो फूल देता रहेगा। तो बहुत ही यह सुंदर प्लांट है, आपको अवश्य उस पर अपने घर पर लगाना होगा। मैंने यह एक छोटा सा प्लांट लगाया था, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जब छोटा था तब कैसा था, मगर अब 8 या 9 महीने हो जाने के बाद वो बहुत ही बड़ा हो गया है। आप इसकी हाइट भी देख सकते हैं, कम से कम मेरे हाइट से ऊपर यानी कि 6 फीट तक वो प्लांट चला गया है। जो ऊपर का गुच्छा है वो बहुत ही सुंदर देखने को आप लग रहा है। ये फूल जब खिल जाएंगे तो बहुत ही सुंदर हो गए। बहुत ही मनोहर इसका कलर है और शेप भी इसका बहुत ही अच्छा है। फूल इसमें सुगंध तो नहीं आती है, मगर देखने में ये बहुत सुंदर है। आप देख लीजिए, ये कली है, ब्रांच है जो ऊपर तक चली गई, और जो दूसरी ब्रांच है वो भी ऊपर तक चली गई, मेरी हाइट से ऊपर तक चली गई है। बाजू में जो मोगरा की बेल है उसके ऊपर ये चली जाएगी। मुझे मोगरा की बेल अब कटिंग करनी होगी क्योंकि इसका सीज़न है वो अब ख़त्म हो गया है। अब ये रुक्मणी का सीज़न आया है फ्लावरिंग का, तो जिसका फ्लावरिंग का सीज़न ख़त्म हो जाता है हमें उसे कटिंग करनी होगी। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड।